दोस्तों, मैंने कुछ महीने पहले ही अपने घर में काम के लिए एक नौकरानी रख ली। वह नौकरानी सारा दिन मेरे पास ही रहती थी और जो भी काम मैं कहती वह पूरा करती। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए शायद पैसों की वजह से उसे घर का काम करना पड़ रहा था। वह अपना काम बहुत मन लगाकर करती है। एक दिन रात के समय जब मैं सो रही थी तो मुझे किसी की उल्टियाँ करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने हैरानी के साथ उठकर देखा तो मेरे पति किशोर कमरे में नहीं थे। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे पति की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, इसलिए मैं जल्दी से वॉशरूम की तरफ गई, लेकिन वॉशरूम में तो कोई भी नहीं था। तभी मैंने सोचा कि वह बाहर वाले वॉशरूम में गए हो, लेकिन वहाँ भी जाकर मैंने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर उल्टियाँ मेरी नौकरानी कर रही थी और मेरे पति उसकी देखभाल कर रहे थे, उसको पानी पिला रहे थे और उसकी कमर पर हाथ फिरा रहे थे। लेकिन मुझे ज़्यादा हैरानी इस चीज़ की थी कि वह अभी कुंवारी है और वह तो हमारे घर से कहीं जाती भी नहीं, तो फिर उसे उल्टियाँ क्यों हो रही थी? मुझे तो उल्टियाँ कुछ अलग ही लग रही थी। दरअसल मैं अपने पति किशोर के साथ घर में अकेली रहती हूँ। किशोर और मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम दोनों माता पिता नहीं बन पाए। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो हम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए। तो मैंने अपने पति को गुस्से में आकर कहा कि मैं क्यों जाकर चेकअप करवाऊँ, तुम जाओ, तुम अपना चेकअप करवाओ। आओ, कमी मुझ में नहीं है, अगर कुछ भी कमी है तो वह आपके अंदर है। मेरे पति आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोले। बोलकर वह वहाँ से चले गए। लेकिन दिन ब दिन हम दोनों के बीच में बच्चे को लेकर लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे पति अब घर पर अपना काम समय बिताते थे और फिर रात को देर तक ऑफिस से वापस आते थे और आकर सीधा सो जाते। मैं सारा दिन अपने घर में बैठे बैठे अकेले ही बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने भी अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को रख लिया। मैं उससे सारा दिन घर का काम करवा लेती और खुद अपने किटी पार्टी और सहेली के साथ में रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने देखा कि हमारे घर का माहौल बदलता जा रहा है। मेरे पति को अपनी नौकरानी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं अपनी नौकरानी को घर पर छोड़कर अपनी किसी पार्टी के लिए निकल गई। मुझे किसी पार्टी में कम से कम 4 घंटे बीत गए। मैं उस दिन बिल्कुल थकी हारी घर पहुंची और फिर मैंने दरवाज़ा बजाया। मैंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया, लेकिन नौकरानी ने दरवाज़ा नहीं खोला और मैंने गुस्से में आकर दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दी। फिर एकदम से मेरी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। मैं उसको देखते ही उस पर जोर से बरस पड़ी। मैंने कहा, क्या घोड़े बेचकर सो रही थी जो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ भी नहीं आई? लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो आज उसने एक नई साड़ी पहनी हुई थी और वह इस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी बस लपेट लिया हो। मैंने नौकरानी से गुस्से में पूछा, यह साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई और तुम्हारी यह साड़ी ऐसे कैसे हो गई है? तुम ठीक से बांधने नहीं आती है तो पहनती क्यों हो? फिर मेरी नौकरानी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, मालकिन, यह साड़ी मेरी माँ की है। आज मुझे अपनी माँ की याद बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने बांध ली। फिर वह मुझे देखते हुए अपनी साड़ी ठीक करने लगी। मैं गुस्से में घर के अंदर आ गई और फिर मैंने उसे चाय बनाने के लिए कह दिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि अंदर
हमारे बेडरूम में मेरे पति किशोर बाहर निकल रहे थे। मैंने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, अरे आप तो घर पर कभी नहीं रहते, आज आप घर पर क्या कर रहे हो? और वह भी इस समय जब मैं घर पर थी ही नहीं। किशोर ने मुझसे कहा, आज मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया, तो अब मैं घर पर भी नहीं आ सकता। इसके लिए भी मुझे तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैंने अपने पति का बदला हुआ रवैया देखकर चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि अगर मैं आगे कुछ बोलती तो एक बार फिर से हमारे बीच में लड़ाई हो जाती। और देखते ही देखते नौकरानी को काम करते हुए हमारे घर में कई महीने बीत चुके थे। अब धीरे धीरे करके मेरे पति भी घर पर ही रुकने लगे, अपने टाइम से ही ऑफिस चले जाते और कभी कभी तो अपने ऑफिस की छुट्टी से पहले ही घर आ जाते। पहले वह मेरे साथ घर के किसी भी काम में मेरी मदद नहीं करते थे, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ, जब भी मेरी नौकरानी कुछ काम कर रही होती तो मेरे पति दूसरे काम में लग जाते। जब मैं उनसे कहती, घर में हमने काम करने वाली एक नौकरानी लगा रखी है, तो आप काम क्यों कर रहे हो? तो मेरे पति मुझसे यह कहकर चुप करते कि काम करने से इंसान का शरीर ठीक रहता है और मैं तुम्हारी तरह निठल्ले बनकर नहीं रह सकता। जब देखो मेरे पति रसोई में घुसे रहते और नौकरानी और मेरे पति अक्सर एक साथ खाना बनाते। अगर मैं अपने पति को कुछ बोलती तो मेरे पति गुस्से में आकर कहते, एक तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, ऊपर से तुम्हें मुझ पर शक कर रही हो। बस नौकरानी से थोड़ी सी मदद ले रहा था। मैं फिर से अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती। क्या यह सब कुछ कर रहे हो और मैं कुछ बोलने से हमारा रिश्ता फिर से खराब हो जाए? एक दिन रात के समय मैं किशोर दोनों सो रहे थे, तभी अचानक से मेरी आँख खुल गई, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। मैंने अपने पास रखा हुआ पानी का जग उठाया तो मैंने देखा कि उसके अंदर पानी था ही नहीं। फिर मैं पानी लेने के लिए उठी और देख के मेरे पति को कमरे में थे ही नहीं। मैंने अपने पति को वॉशरूम के अंदर देखा, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थे। मैं उन्हें बहुत देखने लगी। मैं हैरान थी कि मेरे पति को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। मैं रसोई में जाकर पानी लेने लगी। पानी पीने के बाद अपने पति को यहाँ वहाँ सारे घर में ढूंढा, लेकिन वह मुझे पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दिए। अपने पति को ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र नौकरानी के कमरे पर गई। मुझे यह देखकर और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि मेरी नौकरानी अपने कमरे में नहीं थी। अब तो मेरा शक और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर मैं अपने पति और अपनी नौकरानी को ढूंढते हुए छत पर चली गई। जैसे ही मैं अपने पति के पीछे पीछे छत पर गई तो मैंने देखा कि मेरे पति के गले में लिपटी हुई खड़ी है। मैं एकदम से चिल्लाई, किशोर क्या हो रहा है? वह दोनों मुझे देखकर एकदम से घबरा गए। किशोर ने मुझसे कहा, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि हमारी नौकरानी छत पर जा रही है। फिर मैं उसके पीछे पीछे देखने चला आया हूँ। मैंने देखा तो यह खड़ी होकर रो रही थी। इसे अपने घर वालों की याद आ रही थी। मैं तो बस इसे चुप करवा रहा था। और मैंने क्या किया है? तुम्हें शक करने की आदत पड़ चुकी है। तुम कभी भी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। वो मुझे बहुत कुछ सुनाकर वहाँ से चले गए, लेकिन मेरे मन में शक का बीज तो फूट पड़ा था। मैं गुस्से में अपनी नौकरानी को बोलते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। अब मुझे अपनी नौकरानी में एक मिनट के लिए भी फूटी आँख नहीं रही थी। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं उसे घर से निकाल दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे निकालने के लिए कहा, तभी मेरे पति ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए खाना बना कर देती नहीं, जब कोई दूसरा करे तो तुमको उससे भी निकाल देना चाहती हो। नहीं, नौकरानी हमारी कहीं नहीं जाएगी। मैं अपने पति को अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देखकर सोचने लगी कि मैंने नौकरानी को घर पर रखी क्यों। इससे अच्छा तो पहले था, कम से कम हम पति पत्नी आपस में लड़ते थे लेकिन साथ तो थे। अब तो मेरे पति मुझसे पहले से ज़्यादा दूर हो चुके हैं। एक दिन मेरे काम करते करते नौकरानी काम कर रही थी। काम करते करते मैंने देखा उसको उल्टी आना शुरू हो गई। उसके उल्टी या बीमारी वाली उल्टी नहीं लग रही थी,
मुझे तो और ही बात लग रही थी। उसको हमारे घर पर रहते हुए कई महीने बीत चुके थे और वह हमारे घर से कहीं बाहर नहीं गई। फिर उसके साथ यह सब कुछ कैसे हो सकता है? मैंने सोचा कि समय देखकर उससे बात करूंगी, लेकिन तभी उसी दिन रात को मुझे उल्टी की आवाज़ आने लगी। जब मैंने उठकर देखा, मेरे पास मेरे पति नहीं थे। मैंने बाहर जाकर देखा कि आखिर यह उल्टी कौन कर रहा है। मैंने वॉशरूम में वहाँ पर मेरी नौकरानी उल्टी कर रही थी और मेरे पति उसको एक बीवी की तरह संभाल रहे थे और उसकी देखभाल कर रहे थे। तभी मैंने गुस्से से चिल्लाकर अपने पति से कहा, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? तुम मुझे बताओगे यह सब तुम क्या चल रहा है? तुम नौकरानी के साथ इस तरीके से देखभाल कर रहे थे। मैंने तभी गुस्से में चिल्लाकर अपने पति से कहा, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? तुम मुझे बताओगे यह सब कुछ क्या चल रहा है? तुम नौकरानी के साथ इस तरीके से कैसे खड़े हो सकते हो? आखिर यह तुम्हारी लगती कौन है? तभी मेरे पति ने गुस्से में आकर कहा, यह मेरे बच्चे की माँ है जो तुम नहीं बन सकती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम अपना इलाज करवाओ, लेकिन तुमने अपने घमंड में आकर मेरी एक भी नहीं सुनी। तुमने मुझसे ऐसी कमियां निकालनी शुरू कर दी। अब देख लो, हमारी नौकरानी के बच्चे का बाप भी मैं ही हूँ। कमी मुझ में नहीं, और अब मैं तुमको तलाक दे दूँगा। मैं अपनी नौकरानी से शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। मेरे पति मुझे गुस्से में बहुत बाद मुझे तलाक की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसी समय अपना सारा सामान पैक किया और मैं अपने घर के लिए निकल पड़ी। अपने पति को जाते हुए यही कहा कि हो सकता है कि मुझसे कोई कमी रह गई हो, मैं ही अपने रिश्ते को संभाल नहीं रख पाई, इसलिए मुझे माफ़ कर देना और अब मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगी। यह कहकर मैं अपनी भीगी हुई आँखें लेकर वहाँ से चली गई और उसके बाद उस घर में मेरे पति अपनी नौकरानी और अपने बच्चे के साथ रहने लगे। लेकिन मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही वीरान हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में अब किशोर की जगह किसी और भी नहीं दे सकती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, किशोर ने सही किया या गलत? प्लीज़ आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।